पञ्चनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति स्रोतसः कात्तानि खङ्गिणः ते खाग्भुसत्रयोजने वधन्वानि तन्मसि। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। ॐ पञ्चनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति स्रोतसः कात्तानि खङ्गिणः ते खाग्भुसत्रयोजने वधन्वानि तन्मसि। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। ॐ पञ्चनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति स्रोतसः कात्तानि खङ्गिणः ते खाग्भुसत्रयोजने वधन्वानि तन्मसि। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। ॐ पञ्चनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति स्रोतसः कात्तानि खङ्गिणः ते खाग्भुसत्रयोजने वधन्वानि तन्मसि। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। ॐ पञ्चनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति स्रोतसः कात्तानि खङ्गिणः ते खाग्भुसत्रयो। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः प्रेयात्पतिर्दधातु। आदौ कर्मारम्भे शान्तिसूक्तं पठेत्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृङ्गये तुष्टुवाग्गुंशस्तनु वीर्यासेमहि देवहितञ्जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जतरा नच्चकरा जरशन्तनूनाम् पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्तोः आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः प्रेयात्पतिर्दधातु। आदौ कर्मारम्भे शान्तिसूक्तं पठेत्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृङ्गये तुष्टुवाग्गुंशस्तनु वीर्यासेमहि देवहितञ्जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जतरा नच्चकरा जरशन्तनूनाम् पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्तोः आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः प्रेयात्पतिर्दधातु। आदौ कर्मारम्भे शान्तिसूक्तं पठेत्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृङ्गये तुष्टुवाग्गुंशस्तनु वीर्यासेमहि देवहितञ्जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जरशन्तनूनाम्
धनूनाम् पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेरिखतायुर्गन्धोः आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजन अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजात्वाय सहसा देवताभ्यो नमः वाणीरण्यगर्भाभ्यां नमः शची पुरंदराभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः जरसन्तानूनाम् पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेरिखतायुर्गन्धोः आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजन अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजात्वाय सहसा देवताभ्यो नमः वाणीरण्यगर्भाभ्यां नमः शची पुरंदराभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः जरसन्तानूनाम् पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारे ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूरलोके भारतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्तिक देशे कल्पमस्तु। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूरलोके भारतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्तिक देशे कल्पमस्तु। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूरलोके भारतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्तिक देशे कल्पमस्तु। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूरलोके भारतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्तिक देशे कल्पमस्तु। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूरलोके भारतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्तिक देशे कल्पमस्तु। ओम
त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूरलोके भारतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्तिक देशे संकल्पमस्तु। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूरलोके भारतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्तिक देशे संकल्पमस्तु। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भवानी शंकर महारुद्राय सोमेश्वराय संगाय सप्रियराय नमः। ध्यायेत् ध्यानं समर्पयामि। भवानी शंकर महारुद्र सोमेश्वराय नमः। दिव्यांपाय ओखदे भूपयो दिव्यांतरिक्षे पयोधा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भवानी शंकर महारुद्राय सोमेश्वराय संगाय सप्रियराय नमः। ध्यायेत् ध्यानं समर्पयामि। भवानी शंकर महारुद्र सोमेश्वराय नमः। दिव्यांपाय ओखदे भूपयो दिव्यांतरिक्षे पयोधा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भवानी शंकर महारुद्राय सोमेश्वराय संगाय सप्रियराय नमः। ध्यायेत् ध्यानं समर्पयामि। भवानी शंकर महारुद्र सोमेश्वराय नमः। दिव्यांपाय ओखदे भूपयो दिव्यांतरिक्षे पयोधा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भवानी शंकर महारुद्राय सोमेश्वराय संगाय सप्रियराय नमः। ध्यायेत् ध्यानं समर्पयामि। भवानी शंकर महारुद्र सोमेश्वराय नमः। ओम दधिक्रावणो आकारिकं जिष्णो रसस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकारत् प्रण आयुक्कुखितिः। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः। जाते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी जामि कोंगिरि संतास्ते विवर्ग्यस्तवे शिवांगिरि ततां कुरुमाय कुमुते जगता शिवेन वचसा त्वा गिरिशाख्या वदामते। ओम दधिक्रावणो आकारिकं जिष्णो रसस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकारत् प्रण आयुक्कुखितिः। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः। जाते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी जामि कोंगिरि संतास्ते विवर्ग्यस्तवे शिवांगिरि ततां कुरुमाय कुमुते जगता शिवेन वचसा त्वा गिरिशाख्या वदामते। ओम दधिक्रावणो आकारिकं जिष्णो रसस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकारत् प्रण आयुक्कुखितिः। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः। जाते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी जामि कोंगिरि संतास्ते विवर्ग्यस्तवे शिवांगिरि ततां कुरुमाय कुमुते जगता शिवेन वचसा त्वा गिरिशाख्या वदामते। ओम दधिक्रावणो आकारिकं जिष्णो रसस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकारत् प्रण आयुक्कुखितिः। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः। जाते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी जामि कोंगिरि संतास्ते विवर्ग्यस्तवे शिवांगिरि ततां कुरुमाय कुमुते जगता शिवेन
वचसात्वा गिरिशाच्छा वदामसे ओम दधिक्रावणो आकारिकं जिष्णो रस्वस्य वाजिना सुरभिनो मुखाकारत्प्रण आयुक्कुखितिः ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी जामि कोंगिरि संतास्ते विवर्ग्यस्तवे शिवांगिरि तदां कुरुमाय कुमुति ब्रूहं जगता शिवेन वचसात्वा गिरिशाच्छा वदामसे ओम दधिक्रावणो आकारिकं जिष्णो रस्वस्य वाजिना सुरभिनो मुखाकारत्प्रण आयुक्कुखितिः ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी जामि कोंगिरि संतास्ते विवर्ग्यस्तवे शिवांगिरि तदां कुरुमाय कुमुति ब्रूहं जगता शिवेन वचसात्वा गिरिशाच्छा वदामसे ओम दधिक्रावणो आकारिकं जिष्णो रस्वस्य वाजिना सुरभिनो मुखाकारत्प्रण आयुक्कुखितिः ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी जामि कोंगिरि संतास्ते विवर्ग्यस्तवे शिवांगिरि तदां कुरुमाय कुमुति ब्रूहं जगता शिवेन वचसात्वा गिरिशाच्छा वदामसे ओम दधिक्रावणो आकारिकं जिष्णो रस्वस्य वाजिना सुरभिनो मुखाकारत्प्रण आयुक्कुखितिः ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी जामि कोंगिरि संतास्ते विवर्ग्यस्तवे शिवांगिरि तदां कुरुमाय कुमुति ब्रूहं जगता शिवेन वचसात्वा गिरिशाच्छा वदामसे ओम दधिक्रावणो आकारिकं जिष्णो रस्वस्य वाजिना सुरभिनो मुखाकारत्प्रण आयुक्कुखितिः ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी जामि कोंगिरि संतास्ते विवर्ग्यस्तवे शिवांगिरि तदां कुरुमाय कुमुति ब्रूहं जगता शिवेन वचसात्वा गिरिशाच्छा वदामसे ओम दधिक्रावणो आकारिकं जिष्णो रस्वस्य वाजिना सुरभिनो मुखाकारत्प्रण आयुक्कुखितिः ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी जामि कोंगिरि संतास्ते विवर्ग्यस्तवे शिवांगिरि तदां कुरुमाय कुमुति ब्रूहं जगता शिवेन वचसात्वा गिरिशाच्छा वदामसे ओम दधिक्रावणो आकारिकं जिष्णो रस्वस्य वाजिना सुरभिनो मुखाकारत्प्रण आयुक्कुखितिः ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी जामि कोंगिरि संतास्ते विवर्ग्यस्तवे शिवांगिरि तदां कुरुमाय कुमुति ब्रूहं जगता शिवेन वचसात्वा गिरिशाच्छा वदामसे ओम दधिक्रावणो आकारिकं जिष्णो रस्वस्य वाजिना सुरभिनो मुखाकारत्प्रण आयुक्कुखितिः ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी जामि कोंगिरि संतास्ते विवर्ग्यस्तवे शिवांगिरि तदां कुरुमाय कुमुति ब्रूहं जगता शिवेन वचसात्वा गिरिशाच्छा वदामसे ओम दधिक्रावणो आकारिकं जिष्णो रस्वस्य वाजिना सुरभिनो मुखाकारत्प्रण आयुक्कुखितिः ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी जामि कोंगिरि संतास्ते विवर्ग्यस्तवे शिवांगिरि तदां कुरुमाय कुमुति ब्रूहं जगता शिवेन वचसात्वा गिरिशाच्छा वदामसे कर्णाजामा अवलिता रौद्रा नभो रूपाः पार्जन्याः ओम
सोमनाथ मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। पूरे विधि विधान के साथ वहां अभिषेक किया जा रहा है। और सोमनाथ मंदिर में अभिषेक करने का एक महत्व ये भी है, कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव का अभिषेक करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। चंद्रदेव की विशेष कृपा होती है, क्योंकि माना जाता है कि चंद्रदेव की ओर से ही यहाँ शिवलिंग स्थापित किया गया था। लेकिन ये अपनी कई सांस्कृतिक धरोहरों को समेटा हुआ सोमनाथ मंदिर, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और जिसको कई बार तोड़ा गया, जिसको कई बार बनाया गया, लेकिन आज भी यहाँ आस्था अडिग है। हमारे साथ स्वामी विक्रमादित्य जी लगातार जुड़े हुए हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी, ये तस्वीरें जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं, जरा इसकी महत्ता भी दर्शकों को समझाइए, क्योंकि भगवान शिव के कितने बड़े भक्त हैं पीएम नरेंद्र मोदी, ये सब जानते हैं, और उनका इस तरह से अभिषेक करना राजनीतिक लहजे से भी जरा समझाइएगा और धार्मिक महत्व भी इसके बताइएगा। देखिए, बड़ा सुंदर सौभाग्य है कि देश का सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ प्रधानमंत्री आज हमारे भारत के शौर्य वर्ग कार्य को, शौर्य का कार्य है भगवान शंकर को कर्मकांड की पूजन की व्यवस्था से। इस देश ने ऐसा दौर भी देखा कि जब लोग अपने आप को धर्म से दूर कर लेते थे, धर्म से मंदिर जाने से दूर कर लेते थे, टीका लगाने से दूर कर लेते, तुष्टीकरण की ऐसा प्रभाव पूरे भारत में व्याप्त हो चुका देता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपनी संस्कृति को अपना गौरव समझा। रही बात सोमनाथ की, तो सोमनाथ एक ऐसा स्थान रहा है जो भारत के गौरव और स्वाभिमान का रहा है। भगवान शंकर का षोडशोपचार पूजन 16 प्रकार से पूजन कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी। उनका पहले आपने देखा कि जल से स्नान कराया, उसके बाद दही से, फिर पंचामृत से, सब प्रकार से भगवान को स्नान कराने के उपरांत वस्त्रालंकरण इस वक्त किया जा रहा है। ये पुष्प चढ़ाए जा रहे हैं, अनेक प्रकार के पुष्पों के साथ साथ बिल्व पत्र ये भगवान को दिखा रहे हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुर्भुजम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। एक बिल्व पत्र का इतना महत्व शास्त्र बताया गया है। शास्त्र कहता है अखंडैव बिल्व पत्रे च पूजये शिव शंकरम कोटि कन्या महादानम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। तो आज इस सुंदर माघ का महीना चल रहा है और शास्त्र में कहा गया है कि काशी काशी निवासी च काल भैरव पूजनम प्रयागे माघ माते च बिल्व पत्रम शिवार्पणम। माघ का महीना भगवान शंकर की प्रार्थना के लिए अद्भुत और बड़ा सुंदर सौभाग्य है कि आज के इस दिन पर प्रधानमंत्री जी स्वयं वहां विराजमान है। हम सबका प्रधानमंत्री का मतलब है हम सबका प्रतिनिधित्व तौर पर वो पूजन कर रहे हैं। हम एक मुख्य यजमान बनाते हैं। मतलब आचार्य जी, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ यजमान हैं और पूजा कर रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि हम लोग भी इस पूजा के भागीदार हैं। हमारे प्रतिनिधित्व है भाई, हम सबके एक इतने बड़े, आप मानिए कि एक अनुष्ठान के अंदर एक मुख्य यजमान होता है। यजमान का मतलब है वो समस्त लोगों को प्रतिनिधित्व करते हुए वहां पर विद्यमान है। तो हम सबका सौभाग्य है कि इस सुंदर वेला पर हमारे प्रतिनिधित्व के रूप में प्रधानमंत्री जी का पूजन कर रहे हैं और उसका पुण्य सबको मिल रहा है। ये ना सोचिए बैठकर कि कोई भी व्यक्ति कर रहा है उसको पुण्य, ये प्रतिनिधित्व के तौर पर किया है। संकल्प के समय से बोला जाता है कि प्रधानमंत्री पद पर विराजमान व्यक्ति हम सबका प्रतिनिधित्व करते हुए, हम समस्त भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करते हुए, समस्त भक्तों का प्रतिनिधित्व करते हुए भगवान सुंदर वो अभिषेक कर रहे हैं और भगवान को समस्त प्रकार से, जिस प्रकार से सुंदर श्रद्धा के साथ, कोई जल्दबाजी नहीं। और अभी आनंद भाव से परमात्मा का पूजन करेंगे, फिर रुद्र का पाठ होगा। नमस्ते रुद्रमन्यवतो ताई अवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्र शिवा तनुर। इस प्रकार से भगवान शंकर के विभिन्न मंत्रों के द्वारा, रुद्राष्टध्यायी के मंत्रों के द्वारा जिस प्रकार से आप लगातार वो उद्घोष सुन रहे हैं, भगवान का सुंदर पूजन समस्त प्रकार से किया जा रहा है। और भारत का इतिहास क्या है, राजा स्वयं को गौरवान्वित समझता है। आपको याद होगा एक शास्त्र में कथा आती है, रामेश्वर की स्थापना भगवान राम ने स्वयं राम की जो साक्षात है, यानी राजा स्वयं भक्ति भाव से, भाव समर्पण परमात्मा के प्रति है, पराशक्ति के प्रति है कि आपने जो दायित्व हमको दिया है, हम उसका सही से धर्म के युक्त कार्यों में निर्वाह कर सकते हैं। धर्म का कार्य कर रहे हैं आप, धर्म का कार्य नहीं हो रहा, धर्म का कार्य हो रहा है। धर्म कार्य करने का सबसे पहला कार्य आता है परमात्मा का पूजन। हम परमात्मा का पूजन करके धर्म की तरफ सबसे पहला पदार्पण करते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और कर्तव्य के होकर राष्ट्र भक्ति की बात आती है। सबसे पहले धर्म युक्त बने और हमारे प्रधानमंत्री यही उदाहरण उपस्थित किया है। और मैंने कुछ देर पहले बोला था कि एक प्रधानमंत्री वो भी हुए थे जिन्होंने चिट्ठी लिख के कहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कि क्यों जा रहे हैं आप सोमनाथ के मंदिर में जाने के लिए, हमको नहीं जाता, इससे मुसलमान दुष्ट हो जाएंगे। संस्कृति सबको साथ लेके चलती है, हमें किसी से कोई भेद नहीं है, लेकिन
हम अपने धर्म के प्रति भी अपनी इतने ना बह जाए कि अपने धर्म कार्य को भूल जाए, अपने सर्वप्रथम कार्य को भूल जाए। सर्वप्रथम निष्ठा जो है परमात्मा तत्व के प्रति होनी चाहिए, और यही हमारा सौभाग्य है। इस वक्त हम इस दृश्य को देख रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री इस वक्त अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है और हम सबको गौरव प्रदान कर रहा है। लेकिन आचार्य विक्रमादित्य जी, यहाँ विधि विधान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा कर रहे हैं, और चूंकि आप पॉलिटिकली भी बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, उस पर भी आप कमेंट करते रहते हैं। मुझे आप बताइए, क्योंकि आप ये कह रहे हैं बार बार कि पहले इस तरह की पॉलिटिकल विल पावर किसी प्रधानमंत्री में नहीं दिखी, आज प्रधानमंत्री में वो पॉलिटिकल विल पावर भी और वो खुद शिव भक्त भी हैं। ये इन दोनों को, मतलब पॉलिटिक्स और ये शिव भक्ति को आप कैसे रिलेट कर रहे हैं? देखिए, शिव भक्ति इस बात को समझे कि धर्म, शिव राम भगवान कोई धर्म से विमुक्त थोड़ी है। धर्म सबसे पहले धर्मयुक्त राजनीति होनी चाहिए, और इस बात को हमें समझना चाहिए। धर्मयुक्त राजनीति तभी हो सकती है जब हम निष्ठावान रहे परमात्मा प्रति। नहीं तो व्यक्ति ऐसा बन जाएगा, स्वयंभू बन जाएगा कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, मैं ही सब कुछ करूंगा। लेकिन परमात्मा की शरण में हम आचार्य जी, मैं रोक रहा हूँ जरा, ये तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिषेक पूरा कर लिया है और उसके बाद ये आरती की जा रही है। ये देखिए, वहां पर भगवान शिव की आरती की जा रही है, और हिंदू धर्म में जितने लोग पूजा पाठ में भरोसा करते हैं वो इस आरती का महत्व समझते हैं। अब पूजा आहूत होने के बाद, पूजा संपन्न होने के बाद आरती का अपना विशेष महत्व होता है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कर रहे हैं। ये देखिए, ये संकल्प लेने की तस्वीरें हैं, उनके हाथ में बेलपत्र है, कई सारी पूजा से जुड़ी हुई चीजें, और उसके बाद उन्होंने संकल्प लिया। ये भी एक तस्वीर आप देखिए पूजा की। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिव भक्ति की बहुत खास तस्वीरें हैं। आचार्य, मुझे लगता है मुझसे ज्यादा बेहतर आप समझा पाएंगे इन तस्वीरों को। आरती कर रहे हैं, भगवान की प्रार्थना करते हुए, कर्पूर गौरम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस प्रकार से हम सब लोग अपने घर में आरती करते हैं। वही आरती भगवान ने करी। अब आरती करी क्यों जाती है? आरती इसलिए की जाती है कि हम स्वागत करते हैं, अग्नि के द्वारा भगवान को स्वागत। एक और कारण होता है कि भगवान को जब श्रृंगार करते हैं तो भगवान बड़े सुंदर लगते हैं। उस सुंदर में कहीं हमारी नजर ना लग जाए, उस नजर को उतारने के लिए भी आरता किया जाता है कि जो हमने पूजा करी, भगवान आप इतने सुंदर रूप में, आप सोचे सामने इतना सुंदर शिवलिंग विराजमान है। जो दृश्य आप दिखा रहे हैं वो पूरे भारत को, पूरा विश्व देख रहा है। वो सोमनाथ का विशाल शिवलिंग सामने विराजमान है। प्रधानमंत्री जिनकी आरती उतारे हैं, प्रतिनिधित्व के रूप में वो प्रतीकात्मक तौर पर नीचे एक अलग से शिवलिंग स्थापित कर दिया गया है। उनका पूजन कर हम यहाँ पर व्यवस्था कर दिखी जा रही है। लेकिन सामने देखिए, साक्षात सोमनाथ विराजमान है, भगवान शिव साक्षात विराजमान है, और उनका स्वयंभू शिवलिंग है। ये वास्तविक तौर पर समझे कि एक समय ऐसा था कि जब ये शिवलिंग हवा में तैरता था। बिल्कुल। जब गजनी ने उसको तोड़ा तो आप समझे क्या हमारी संस्कृति वैज्ञानिक रही होगी कि वो जमीन पे नहीं था शिवलिंग, वो जमीन से ऊपर उठा हुआ शिवलिंग था, हवा में तैरता था शिवलिंग। हवा में तैरता था कि हम वैज्ञानिक कितनी हमारी वैज्ञानिक पराकाष्ठा उपलब्धि, जो सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था, वो ऐसे नहीं कहा जाता था। उसी को आकर्षित होकर उस सोमनाथ के शिवलिंग के नीचे इतना बड़ा खजाना था। आप आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की वो पुस्तक पढ़े सोमनाथ, उसके अंदर वो वास्तविक तौर पर आता है कि किस प्रकार से क्या गलतियां हुई और कैसे उस आतताई ने उस मंदिर को विध्वंस करने का प्रयास किया, और किस प्रकार से हमारी संस्कृति कितनी उत्कृष्ट प्रकार की संस्कृति रही होगी। सोचिए कि परिकल्पना आज की तारीख में वैज्ञानिक उस पत्थर को तैरने की व्यवस्था नहीं बना पाए, और हमने उस समय में भी आज से 1000 साल पहले तक वो शिवलिंग का सुंदर वर्णन जो मिलता है कि हवा में तैरता हुआ सोमनाथ का शिवलिंग, वहां साक्षात परमात्मा की तत्व की प्रति कितना सुंदर वैज्ञानिक शोध भी रहा होगा। ये हमको आवश्यकता है कि इस प्रकार से भारतीय संस्कृति वो संस्कृति नहीं है कि जो किसी भी पचड़े में डालती हो, किसी भी अंधविश्वास में डालती हो। परम वैज्ञानिक, ये जल से स्नान कराना, दही से स्नान कराना परम वैज्ञानिक है। एक एक सिद्धांत ऐसा है जो स्वास्थ्य भी देता है और आपके अंदर के उस व्यक्तित्व को भी जगाता है। तो ये हमको समझने की आवश्यकता है कि हमारी संस्कृति, हमारे कर्मकांड जो है केवल कपोल कल्पित अंधविश्वास नहीं है। इसमें एक एक जो चीजें की जा रही है, जिस प्रकार से कम समझ। आचार्य जी, एक मिनट जरा ये एम्बियंस के साथ प्लीज तस्वीरें दिखाइएगा। ये हर हर महादेव का उद्घोष वहां पर हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पूजा को संपन्न करवा रहे हैं। ये तस्वीर जरा एम्बियंस के साथ अपने दर्शकों को दिखाते हैं।
तपो यज्ञ क्रियादिषु यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतं विष्णवे नमः हरि हरि विष्णवे नमः ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर श्री सोमनाथ महादेव की। तो ये तस्वीरें आपके सामने और आप देखिए पूजा संपन्न कराते हुए वहां पर तमाम आचार्य और आप अमूमन ये इस तरह के मंत्रोच्चार या इस तरह की